दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022 था, ANM 10,709 पोस्ट की, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी किया गया है। लेकिन आपको आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों, वो आपको बता दें। कारण ये है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्लेम किया है एक्सपीरियंस का। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस का क्लेम किया है उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाने का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और उसके बाद जो नॉर्मली सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रैंक वाइज, तो आपको दिया जाएगा मौका। तो फिलहाल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस का है। इसके बाद फिर से रिजल्ट आएगा CBT के बेस्ट पे, और उस रिजल्ट में आपका जो एक्सपीरियंस का ऐड हो गया आएगा, और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनका नॉर्मल रिजल्ट भी आएगा। तो फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत कम कैंडिडेट का है, लगभग 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट का ही ये है, और 10,709 पोस्ट था। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन का रिजल्ट है। एक बार दिखा देता हूँ लिस्ट, फिर आपको से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, BTSC की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये रहा BTSC की वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। एक बार मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, डाउनलोड मैंने करके रख लिया है, और ये रहा ANM लिस्ट करके, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट रहा। रिजल्ट में आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आने वाले अभ्यर्थियों की सूचना एवं दिशा निर्देश। अब देखिए, नॉर्मली सभी लोग सोच रहे थे कल एग्जाम हुआ है 12 तारीख को लास्ट, और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट कैसे आ गया। लेकिन देख लीजिए क्या है, ये है 15/9, सॉरी 2/8 से 1/9 तक, और उसके बाद है, और उसके बाद आपका हो गया 22/9 से 6/10 तक 2023 तक। इसका दोबारा से फॉर्म रीओपन हुआ था, मॉडिफिकेशन। अब इसमें है क्या वो देख लीजिए। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण उक्त विज्ञापन में चरणबद्ध तरीके से दस्तावेज सत्यापन कराया जाना है, मतलब अलग अलग, ठीक है। उक्त के आलोक में प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कार्यानुभव एवं उच्चतर योग्यता का दावा किया था, जो भी कार्यानुभव मतलब एक्सपीरियंस और हायर क्वालिफिकेशन का दावा जिन्होंने किया, केवल वैसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन है, ठीक है। केवल वैसे अभ्यर्थियों का, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं क्या है, ये पूरा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका ये कार्यानुभव और उच्चतर हायर योग्यता वाला है, बाकी सभी के लिए ये नहीं है। दस्तावेज के लिए आप देखिए नोट में क्या लिखा है, दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने से मात्र से अभ्यर्थी की अर्हता नहीं माने जाएंगे, और विज्ञापन में कंडिका 4(1) के अनुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 32% प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी कार्यानुभव उच्चतर योग्यता के सत्यापन होंगे। जिनका 32% से भी कम है, ठीक है, 32% प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी कार्यानुभव एवं उच्चतर योग्यता के सत्यापन होने के पश्चात भी अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 32% मार्क्स नहीं कैरी किया है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आप नहीं, तो ये अच्छा है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जिन कैंडिडेट ने 32, मतलब इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनमें से जिन्होंने भी 32 नंबर नहीं लाए होंगे उनका कैंडिडेचर भी रद्द किया जाएगा, तो वो तो बाद में है। और उसके बाद क्या है, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा, जो भी विदाउट एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। अब ये रहा पूरा डिटेल। कॉल लेटर आप देख सकते हैं जो क्या लिखा हुआ है, कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। अब बाकी आप नीचे लिस्ट देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो आप देख सकते हैं, और नीचे यहाँ देखिए, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन आपका कैसे है वो देख लीजिए। ये आपके रो वाइज कॉलम वाइज है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ जो 1605 है, तो यहाँ आपका 2700 है। 1605 के बाद 1712, और उसके बाद 1700। ये कॉलम वाइज है, रो वाइज नहीं है, ठीक है। कॉलम वाइज है, रो वाइज नहीं है। तो पूरा अपडेट आप देख सकते हैं। आपका ये टोटल 26 पेज में है, ये एक्सपीरियंस वालों का है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।